और बेगैरती पर। जाकिर नायक को अभी अपना इस्लाम इनके सामने प्रूव करना है, क्योंकि इन बरेलवियों की नज़र में जाकिर नायक काफिर है। खुद देखें कब तक बचता है, इसलिए कि पाकिस्तान में बरेलवियों ने तो इसके फतवे निकाल दिए हैं। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना, तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। डर बड़ा लग रहा है, तो इसलिए इनकी सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम किया जाए। वैसे मैं जाकिर नायक साहब आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड ही उड़ा देता है। वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। भी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं यहाँ पे कि एक मौलवी ने मिसाल के तौर पे हम्द पढ़ी है, तो वो वहां से उठ के उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया है। जो मुल्क पूरी दुनिया में सबसे दी बेस्ट है वो पाकिस्तान है, ये कहा है डॉक्टर जाकिर ने। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जाकिर नायक पाकिस्तान के 10 दिन या 1 महीने के विजिट पे है और वहाँ पे उसके साथ बहुत ही मजेदार चीज़ें हो रही है और उसने वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी अनाथ लड़कियों के साथ मिसबिहेव भी किया। और पाकिस्तान में अब कुछ लोग, कुछ मौलाना जो पाकिस्तानियों कह रहे कि जाकिर नायक मुस्लिम भी नहीं काफिर है और इसीलिए जाकिर नायक के ऊपर उन्होंने फतवा दे दिया है। तो अब जाकिर नायक की जिंदगी पाकिस्तान में पाकिस्तानी मौलाना की वजह से डेंजर में आ गई है। तो इसीलिए जाकिर नायक ने पाकिस्तानी सरकार से सिक्योरिटी मांगी है, क्योंकि उसे डर है कि पाकिस्तान में ही उसे कोई टपका ना दे। तो अब पाकिस्तान में जाकिर नायक की जिंदगी मुश्किल में या डेंजर में आ गई है और उसके ऊपर फतवा लग गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप बुरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, ख़वातीन लड़कियों को, उन्होंने कहा है मैं ख़वातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। इस बेशर्मी, इस बेजमीरी और बेगैरती पर अब ये देखें कब तक बचता है, इसलिए कि पाकिस्तान में बरेलवियों ने तो इसके फतवे निकाल दिए हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की जो 70% पॉपुलेशन है वो बरेलवी है। जाकिर नायक को अभी अपना इस्लाम इनके सामने प्रूव करना है, क्योंकि इन बरेलवियों की नज़र में जाकिर नायक काफिर है। खुद मुसलमान नहीं है, दूसरों को मुसलमान कर रहा है। उनका कहना ये था कि जी हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, तो सर अपने वर्ड ऐसे देना था ना, कोई झप्पियां थोड़ी डालनी थी। लेकिन तो कहते हैं कि शफकत से उनके सर पे हाथ रखना और कहना कि जी हमारी बच्चियां हैं, ये कहना भी हराम है। पाकिस्तान में पहले ही ड्रामेबाज लोगों की कमी नहीं थी और अब ये भी आ गए हैं। और सुना ये है कि तकरीबन पूरा एक मंथ जो है वो ये पाकिस्तान में रहने वाले हैं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी डर बड़ा लग रहा है, तो इसलिए इनकी सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम किया जाए। वैसे मैं जाकिर नायक साहब आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड ही उड़ा देता है, देख लिए। तो इसलिए हमारे यहाँ जो आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं ना, तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, उन पे भी ज्यादा भरोसा मत किएगा। अपने बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन के और जो कुछ कर सकते हैं ना वो करके जो है घुमा कीजिए यहाँ पर, इसलिए कि कब कौन कहाँ से निकल कर झप्पी डाल दे आपको और फिर पहुंचा दे उधर। आप जानते हैं ना कहाँ, 72 याद है ना, कि ज्यादा है, पता नहीं 72 ही है मेरे ख्याल है। खैर कोई बात नहीं, वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। पर पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, हमारी ये देखो ना, ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना, तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नायक से मिलवा रहे हो, उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। आप दूसरे मौलवियों को सुनेंगे तो वो आपको 50 चीजें बताएंगे कि यार ये तो इसमें अपने मसलक की बात कर रहा है, ये तो हमारे मसले की तो नहीं कर रहा। वो एक और ग्रुप कहेगा जी ये यार ये तो कुछ और है। यानी ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो इनकी मुसलमान होने पे सवालात उठा दें, ऐसे भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत होंगे इस तरह के, और इनको तो मेरे ख्याल है अपनी जान बचा के भाग जाना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे यहाँ जो हालात आजकल बने हुए हैं उसमें इनको यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। सुना है सिक्योरिटी मांग भी रहे, सुना है ज्यादा सिक्योरिटी मांगी जा रही है, सिक्योरिटी भी मांगी जा रही है। और मुझे तो लगता है कि अभी तो 2 दिन हुए हैं सिर्फ उनको आए हुए, आगे देखिए होता है क्या। ये तो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी लोग भी कोई ऐसे कोई चीज हाथ से जाने नहीं देते। मैं आपको लिख के देता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो
वो उसी आज माइंडसेट के होंगे ना जिस माइंडसेट के होंगे कि दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, टॉलरेंस ही नहीं होगी। नहीं, इस सवाल ही पैदा नहीं होता ये कि किसी और को ये बर्दाश्त कर जाएं। इवन यहाँ तक होता है कि मसाजिद के अंदर भी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं यहाँ पे कि एक मौलवी ने मिसाल के तौर पे हम्द पढ़ी है तो वो वहां से उठ के उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया है, और एक ने नात पढ़ी है तो उसने कहा चले जाओ यहाँ से तुम। मतलब ये कि यानी यहाँ तक भी मामलात हैं। यहाँ पे इधर एक मस्जिद है पिंडी कैंट में, वहां पे मस्जिद के दौरान वो जो मस्जिद थी वो किसी बंदे ने ऊंची आवाज में आमीन कहा, तो वो उसके बाद वो लोगों ने मारना शुरू कर दिया उसको बाद में कि तू यहाँ पे क्या करने आया है। यानी यहाँ तक हालात हैं। जाकिर नाइक ने तो पाकिस्तान की तारीफें कर करके ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दी। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर मुल्क कोई हो नहीं सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि मुझे हमेशा से मेरा पैशन था कि मैं पाकिस्तान जाऊं। एक दफ़ा मैं आया था 1990s या पता नहीं कौन सा बता रहे थे कि मैं उस वक्त छोटा मोटा था, मोटे तो उस वक्त भी नहीं होंगे, छोटे ही होंगे, छोटे भी इतने नहीं होंगे 1990, अच्छा पता नहीं, बहरहाल। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तो मैं छोटा सा था, तो मैं पाकिस्तान गया तो मुझे इतना समझ बूझ नहीं थी, मैंने उस वक्त लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था। फिर जब मैंने लेक्चर स्टार्ट कर लिए तो मुझे पता चला कि जो मुल्क पूरी दुनिया में सबसे दी बेस्ट है वो पाकिस्तान है। ये कहा है डॉक्टर जाकिर ने। वाह वाह, ज़बरदस्त, पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं हम। देखें, ठीक है, आपने उन स्कॉलर को बुलाया है जो आपको कह रहे हैं भाई कमाल है, आपने तो कमाल कर दिया मुझे बुलाकर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जाकिर नाइक की जैसी हरकत है उसके साथ यही होना था। आप यही सोचिए कि मलेशिया जिसने जाकिर नाइक को रखा है, मलेशिया ने भी जाकिर नाइक के स्पीचेस के ऊपर बैन लगा दिया था क्योंकि उसने चीनियों के खिलाफ कोई स्पीच दी थी। तो इसीलिए जाकिर नाइक की स्पीचें या उसकी हरकतें ऐसी है कि देश उसके ऊपर बैन ही लगाते हैं। और जो हरकत जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी अनाथ लड़कियों के साथ की वो बहुत ही शर्मनाक थी। और पाकिस्तान में कोई गैरत होती तो इसके बाद जाकिर नाइक को देश से निकालते, पर फिर भी अभी भी पाकिस्तानी मीडिया जाकिर नाइक की तारीफ कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उसने पाकिस्तानी अनाथ लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया। तो ये है पाकिस्तान की हालत की अब जाकिर नाइक के पैरों पे गिरे हुए हैं। और शहबाज शरीफ ने जाकिर नाइक से ऐसे मिला कि शहबाज शरीफ किसी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानी पीएम की भी ये औकात है कि वो जाकिर नाइक से ऐसे मिल रहे हैं। और जहाँ तक ये बात की जाकिर नाइक की ज़िंदगी पाकिस्तान खतरे में आ गई है, तो जाकिर नाइक के आने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान में ऐसे मौलाना है जो जाकिर नाइक को छोड़ेंगे नहीं। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जाकिर नाइक 1 महीने पाकिस्तान में रहेंगे। तो जाकिर नाइक ने सिक्योरिटी मांगी है, तो आज उन्होंने जैसे कहा कि सिक्योरिटी के बावजूद भी बहुत सारे लोग टपका दिए गए। तो पता नहीं जाकिर नाइक के साथ अब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।